नहर में पानी आने के बाद भी शहर का जल संकट दूर नहीं हो पा रहा। कई मोहल्लों व गलियों में पिछले 15 दिनों से पीने के पानी की एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। शहर में बर्तन बाजार के समीप वार्ड 28 फूलों वाली गली के 1 दर्जन से अधिक नागरिक पार्षद प्रतिनिधि पवन मस्ता के नेतृत्व में पानी की शिकायत लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता सूर्यकांत के आवास पर सुबह सवेरे पहुंच गए। कोठी का गेट खटखटाने के बाद भी गेट नहीं खोला गया। वहां पहुंचे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश ने कार्यकारी अभियंता से फोन किया, तब जाकर वार्ड के प्रतिनिधि मंडल से मिले। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश ने अभियंता सूर्यकांत से अनुरोध किया कि वे वार्ड 28 के लोगों की पानी की समस्या का समाधान निकालें। तब जाकर कार्यकारी अभियंता ने दिन में लाइन को दुरुस्त करवाकर पानी आपूर्ति करने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि नहर आने के बाद भी शहर की पानी आपूर्ति बहाल नहीं हो रही। अलग अलग कॉलोनियां व मोहल्लों के लोग फोन पर अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं। फोन नहीं उठाने पर विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, परंतु जनता की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। पीने का पानी नहीं आने पर विभाग ने टैंकरों की भी कोई व्यवस्था नहीं रखी, लोगों को अपने हाल पर ही छोड़ दिया। चुने हुए जनप्रतिनिधि भी आगे आकर मामले में सकारात्मक हस्तक्षेप करके अपनी भूमिका व जिम्मेदारी से विमुख हो चुके हैं। और हम सब ये लुहारी वाले रोड के सभी मेंबर हैं। ये तो हमें भला हो कामेड़ साहब का, हमने तो एक्शन के पूरे मंदिर की तरह परिक्रमा लगा ली, इन्होंने कुआर नहीं खोले, गेट नहीं खोले। तंग आके हम आगे को गए तो हमें कामेड़ साहब मिल गए। हमने कामेड़ साहब के पास अपनी दरखास्त लगाई, भाई ऐसे ऐसे भाई साहब हमारी ये प्रॉब्लम है। इन्होंने फोन किया एक्शन के पास, तब ये महाशय उठ के आए हैं और आते ये क्या कहते हैं पता है, बोला मेरे घास में ही पानी नहीं आ रहा। तेरा घास में कौन नहीं, लोगों ने पीने का पानी तो दे दो, घास तो फिर उग जाएगा। अगर आदमी मर गया फिर कहां से होगा। एक हमारे विधायक जी है, फोटो लगा देती हैं कि भाई हमने नहर आ गई है, इतने परिश्रम करने के बाद नहर आई है। नहर आ गई, पानी तो कौन पब्लिक ने। ये वार्ड नंबर 28 का मेंबर हूँ और यहाँ पे जो पुल्ला वाले चौक से जो लंबी लुहारी वाली गली है, इसके अंदर धानकों के मकान तक तो पानी आता है, उसके बाद वो पानी नहीं आता बिल्कुल भी। और 1 महीने से परेशान हूँ। कम से कम 3 टैंकर मैंने अपने घर पे 900 रुपये में डलवाए हैं। लेकिन यहाँ पे जब ये पता लगा भाई नहर अभी नहीं आ रही तो मैंने कोई कोशिश नहीं की। अब ये नहर आ गई तो हमारे घर पे किसी भी पानी नहीं आ रहा पूरी गली में। और हम एक्शन साहब के पास आए तो एक्शन साहब का करड़ा रूप देखा तो उन्होंने सही निर्णय नहीं लिया। ना ही उन्होंने पहले हमारे कवाड़ हमने खुड़काने हुए कवाड़ खोले, लेकिन उसके पश्चात कामरेड साहब ने फ़ोन किया तो कवाड़ खोल दिए। उसके बाद भी उनका जो रुद्र रूप देखा ना वो गलत था। उनका जो सरकारी महकमा का एक अफसर होने के नाते उन्होंने हमारे को प्रेम से बोलने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने गलत बोला। और उन्होंने कहा कि भाई घास में मैं अगर चाहता तो मेरे घास में पानी डलवा देता, मैंने घास में भी पानी नहीं डलवाया। जब हमारे को पीने का पानी नहीं है, इसको घास चाहिए, ये अफसर है या कोई और है। वार्ड नंबर 28 से हमारे भाई आए हुए हैं, पवन मस्ता जी आए हुए हैं। ये शहर का जो असली हृदय है वहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है। जो पास कॉलोनी है, धुआनी का बीच है, वहाँ पानी नहीं मिल रहा। और अभी एक्शन साहब से आए थे, एक्शन साहब ने दरवाज़ा नहीं खोला तो हमने चलो फ़ोन किया तो वो बाहर आ गए। बड़े गुस्से में थे, मेरे पास स्टाफ नहीं है, जेई नहीं है। अब हमने कहा हरियाणा सरकार से अपील करो भाई, जेई जो स्टाफ जो लोगों की क्या दी, लोग तो परेशान होके आते हैं, कहाँ जाए लोग तो। और हमारा एमएलए साहब है, उसको तो कोई परवाह नहीं है, ना एमपी को यहाँ कोई परवाह है। अब बड़ी भारी परेशानी है। तो चलो उन्होंने गुस्से में आके जो ने बात करी है, आज उन्होंने वादा किया है कि भाई मैं आज दिन में जो है इसको ठीक करवाऊंगा। और अब चलते चलते भारत में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग और अन्य देशों में कोरोना का प्रकोप पहले ही हो चुका है। इससे पहले चीन भी कोरोना लहर की चपेट में आ चुका था। अब भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ने हाथ पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। नए वेरिएंट JN1, LF7 और NB1.8 के कारण विदेशों में कोरोना के मरीज बढ़े हैं। ये कोरोना वायरस के उप प्रकार हैं, लेकिन क्या वे ओमाइक्रोन सब वेरिएंट से अधिक खतरनाक हैं? अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य से जुड़े तंत्र का कहना है कि इस बात का अंदाजा लगाने में वक्त लगेगा, इसलिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया है। इसके पीछे कोरोना मरीजों के बढ़ने की रफ्तार भी एक वजह है। भारत में भी कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या फिलहाल 257 है।
इसमें नए मामलों की संख्या 164 है, यानी मरीज बढ़ने की दर बढ़ रही है। इस खतरे की चेतावनी कहा जा सकता है। केरल एक बार फिर सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों वाला राज्य बन गया है। वर्तमान में 94 सक्रिय मरीज हैं, इसमें 70 नए मरीज हैं। हरियाणा में अभी कोई बड़े खतरे वाली बात नहीं है। फरीदाबाद और गुरुग्राम में 2 केस सामने आए हैं। अब तक के अनुभव के आधार पर कोरोना से सतर्क रहना चाहिए, लेकिन कोरोना शब्द की जो दहशत अभी भी लोगों के दिल में नहीं गई है। हालांकि कोरोना महामारी खत्म हुए अभी 3.5 साल बीत चुके हैं और जिंदगी सामान्य पटरी पर लौट चुकी है। फिर भी यह इतना वक्त नहीं कि लोगों के दिलो दिमाग से कोरोना का डर पूरी तरह से खत्म हो जाए। कोरोना नाम का आतंक और डर अभी भी वही है। मेडिकल क्षेत्र का समुदाय कह रहा है कि कोरोना को अब से एक सामान्य बीमारी के रूप में माना जाना चाहिए। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण का प्रतीक थी, कहा रामचंद्र जांगड़ा ने। अवैध रोहिंग्या झुग्गियों व अपराधों के खिलाफ वेलफेयर एसोसिएशन ने किया रोष प्रदर्शन। स्काउट एंड गाइड्स कैंडिडेट्स ने आपातकालीन मॉक ड्रिल का किया आयोजन। नहर में पानी के बावजूद पानी की समस्या बरकरार, कार्यकारी अभियंता के आवास पर पहुंचे लोग। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।